हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज चलिए बनाते हैं हम कसूरी मेथी। तो बने रहिएगा वीडियो में। बहुत आसान तरीका है बनाने का। और ये वैसे तो हम जब मार्केट से लेते हैं पैकेट बंद, तो एक तो देखिए बाहर की चीज़ों पर इतना ज़्यादा हम लोग भरोसा कर नहीं सकते हैं, और जो चीज़ें हम घर पर तैयार कर सकते हैं वो कर लेते हैं, और कर लेना चाहिए। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि ये इस टाइम पर मेथी जो होती है सस्ती होती है, और तो बस ले लेती हूँ, और फिर इसके बाद इसको बना के और रख लेती हूँ, तो पूरा साल चलता है। और जब हम मार्केट से लेते हैं तो मार्केट वाली हमें बहुत कंजूसी से यूज़ करनी होती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी आती है। तो बस इस तरीके से हमें जो मोटे मोटे डंठल होते हैं ना वो अलग कर देंगे, और पत्ती ही हमें सुखानी है। बहुत ज़्यादा मोटे डंठल हो तो वो अलग कर दें, क्योंकि वो फिर कड़े हो जाते हैं बाद में, तो वो किसी चीज़ में डालेंगे तो दिक्कत करेंगे। तो ये सब हमें पत्ती पत्ती डाल लेनी है। बस इस तरीके से हमें छाया में डालना है। सबसे बड़ी चीज़ है, इसको हमें धूप में नहीं रखना है बिल्कुल भी। और ऐसी जगह पर रखें जैसे धूप बिल्कुल ना आए और छाया रहे। तो इस तरीके से मैंने फैला दिया है। अब हम इसको बस कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही पड़े रहने देना है इसको। और जो भी ये जैसे होता है ना, जैसे मेथी जैसे दिखने वाले कुछ पौधे होते हैं वो भी इनके अलग कर दिए, और वो सब चीज़ें हमें साफ़ कर लेनी है। तो मेथी को साफ़ करके ही रखना है। और बस इस तरीके से आप सुखा लीजिए, और छाया में ही सुखाएंगे तो आप इसको पड़ा रहने दें, मतलब 5-6 दिन, 8 से 10 दिन भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे मतलब धूल वगैरह ना आती हो। तो मैंने ऊपर सीढ़ियों के ऊपर मेरे यहाँ थोड़ी सी जगह है, तो मैं वहाँ पे रख देती हूँ। वहाँ पे हल्की सी गर्मी भी रहती है हल्की सी, तो वो सूख भी जल्दी जाती है। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी, यहाँ पे मेरी एक टाइल्स निकली हुई है, तो मुझे उसको भी लगाना है। और किसी दिन लगाऊंगी तो शेयर करूंगी आपके साथ कि किस तरीके से आप अपने घर पर ही ये छोटी छोटी सी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, आसानी से हो जाता है। तो कपड़े धुल गए थे, तो मैंने सोचा चलिए कपड़े डाल दें। और आजकल धूप अच्छी खासी निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है धूप की, तो थोड़ी देर में ही कपड़े सूख जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये स्टैंड जो है कपड़े सुखाने वाला हटा लूँगी, क्योंकि छत पर ज़्यादा धूप में कपड़े डालो तो रंग वगैरह जो है ख़राब हो जाता है। तो अब मेरे यहाँ नीचे जो गार्डन एरिया है वहाँ पे रख लूँगी मैं इसको, और वहीं पे कपड़े सुखाएंगे। क्योंकि सर्दियों बस में मैं छत पर कपड़े सुखाती हूँ, वैसे तो फिर मैं नीचे ही गार्डन एरिया में सुखा लेती हूँ। तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया करें वीडियो, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको आप किस तरीके से कसूरी मेथी बनाते हैं, अगर मेरा तरीका आपको पसंद आया है तो भी मुझे कमेंट में बताएं। बहुत काम की चीज़ है ये, जो मेथी हम सुखा लेते हैं ये बहुत काम आती है। कुछ लोग चने का साग भी सुखा लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है गर्मियों में, मतलब जैसे बहुत काम आती हैं ये चीज़ें। तो मैं अभी शुरुआत करी है मैंने इन चीज़ों की। अब तो बस यही चीज़ें हमें जो साल भर के लिए स्टोर करना होगा वो सब हम करेंगे, क्योंकि धूप निकलने लगी है। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे जो है मुझे बनाने थे रसगुल्ले, क्योंकि काफ़ी दिनों से 2-3 दिन से खोवा रखा हुआ था फ्रिज में, ख़राब हो रहा था। तो मैंने सोचा चलिए रसगुल्ला ही बना लेते। तो ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है, और रसगुल्ले सेक के और सिक भी गए हैं, डाल दिए हैं मैंने। तो इस तरीके से घर से मतलब बच्चों के लिए उनकी दादी ने भेज दिया था। गाय रहती हैं गांव में हमारे यहाँ, तो मावा भेज देती हैं वो कभी बच्चों को, तो बना दिया था मैंने। तो इस तरीके से हमारे ये बन गए हैं। और इसके बाद मैं बैठ गई थी सबसे बड़ा काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपना जो कतरन का पिटारा होता है वो निकाल लिया था। और मैं सिलाई भी करती हूँ, मतलब ऐसी सिलाई करती हूँ, अपने ही कपड़े सिलती हूँ, मतलब ऐसे प्रोफेशनल नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ कपड़े जो ठीक ठाक हैं, थोड़ी बड़े बड़े से हैं, वो ब्लाउज पीस हैं कुछ। क्या होता है कि हम लोग साड़ियाँ खरीदते हैं तो उसमें एक अजीब से कपड़े का ब्लाउज पीस निकलने लगा है आजकल, तो वो मैं नहीं सिलवाती हूँ, तो वो मैं अलग रख देती हूँ। तो बस वही सब मैं इकट्ठा कर रही थी कि कुछ मुझे दिमाग में आया था बनाने का। तो अगर आप लोगों को मैं शेयर करूँगी कुछ भी बनाऊँगी, तो ऐसा नहीं है, मैं तो जब वीडियो बनाती हूँ तो शेयर भी करती हूँ, और जो काम की चीज़ें होती हैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो और करती
रहूँगी आगे भी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और जो भी मैं इसका बनाऊँगी तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ ये लेस जो है, जितनी भी लेस इकट्ठी एक उसमें भरी हुई थी, तो लेस को अलग कर रही हूँ, और जो ठीक ठाक कपड़े हैं जो किसी काम आ सकते हैं तो वो भी मैं अलग कर रही थी। तो इस तरीके से अलग कर लेंगे हम, और जो भी बनाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं, और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करके मुझे अपना सहयोग ज़रूर प्रदान करें, क्योंकि नया चैनल है तो आप सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये देखिए, मैंने लेस को कर लिया है। ये छोटी छोटी सी लेस है जो ब्लाउज़ में लगी होती है, वो लेस अलग रख दी है मैंने, और साड़ियों वाली लेस अलग रख दी है। तो मैं कुछ बनाने की सोच रही थी, और फिर मेरे दिमाग में आया कि फ़िलहाल मैं अभी बस निकाल के और सब एक साथ वो करके रख दूँगी। जब भी ज़रूरत होगी तो मुझे पता होगा कि इस जगह पे लेस रखी है, इस जगह पे बड़े बड़े से कपड़े हैं, इस जगह पे छोटे छोटे, वैसे सारा निकालना पड़ता था। तो ये सब कतरन जो है वो कायदे से रख दूँगी मैं, और कभी कतरन का भी इस्तेमाल कर लूँगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं, मैं भी देखती हूँ, फिर इसके बाद ट्राई करती हूँ। तो कतरन का जो भी यूज़ होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद देखिए, फिर मैं ये वीडियो भी तभी का है जब मैं छत पर थी, और छत पर मैं कपड़े फैला रही थी। तो यहाँ पे इन पौधों की भी थोड़ी बहुत सेवा रोज़ करनी पड़ती है। अब तेज़ धूप होने लगी है तो पानी भी देना पड़ता है। और फिलहाल आप फूल देख सकते हैं कितने बढ़िया खिले हुए हैं। तो इस तरीके से ये ऑरेंज गुलाब है, और सफ़ेद गुलाब मैंने पहले दिखाया था, वो ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने छत पर काफ़ी पौधे लगाए हुए हैं। ये गेंदा है, और अच्छा लगता है, गार्डनिंग करने का शौक़ है मुझे। तो मैं अपने जो भी मुझे शौक़ होते हैं, मैं अपने इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा समय हर चीज़ को देती हूँ, और अपना समय टाइम जो है अच्छे से निकल जाता है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसको करने में हमारा मन लगता है और खुशी भी मिलती है। तो इस तरीके से मैं अपने ये देखिए शौक़ पूरे करती हूँ। इसका भी मुझे शौक़ है, सिलाई का भी मुझे शौक़ है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।